स्वर्ण जयंती के मौके पर ये खास रूपक सिने यात्रा की गवाह विविध भारती। सन 1946 में ही हिंदी सिनेमा को एक नया निर्देशक मिला जो बेहद ज़हीन, पढ़ा लिखा और अच्छे खानदान से ताल्लुक रखता था। इनकी बौद्धिकता इनकी फिल्मों में साफ झलकती थी। ये थे देहरादून के मशहूर दून स्कूल से शिक्षक की नौकरी छोड़कर आए चेतन आनंद। लहराता आता था दामन के दामन पकड़ कर बिठा लेगी मुझको। कदम ऐसे अंदाज से उठ रहे थे कि आवाज देकर बुला लेगी मुझको। मगर उसने रोका न उसने मनाया, न दामन ही पकड़ा न मुझको बिठाया, न आवाज ही दी न वापस बुलाया। मैं आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता ही आया यहाँ तक के उससे जुदा हो गया मैं, यहाँ तक के उससे जुदा हो गया। चेतन आनंद, जिन्होंने फिल्म नीचा नगर बनाकर शुरुआत की थी अपने करियर की। प्रोग्राम शुरू मैं उस गाने से करूंगा जिसे मैंने चुशूल के रास्ते में 17,000 फुट की बुलंदी पर साखाला पास से गुजरते हुए एक फौजी भाई को गुनगुनाते हुए सुना था। हमारी जीप को एक मोड़ पर अचानक 2 फौजियों ने बंदूकें तान कर रोका और कहा, जब तक आप हमारे साथ चाय नहीं पियोगे आगे जाने की इजाजत नहीं मिल सकती। उसके बाद उनके बंकर में चाय का इंतजार करते करते अचानक रम की बोतल खुल गई और एक कोने से गुनगुनाने की आवाज आई। रहने के मौसम बहुत है मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे वो जवानी जो खून में नहाती नहीं। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। उस जमाने में आजादी की लड़ाई निर्णायक दौर में थी। देश का बंटवारा हुआ तो नूरजहां, शौकत हुसैन, खुर्शीद, मास्टर गुलाम हैदर जैसे कई दिग्गज फनकार जहां पाकिस्तान चले गए, वहीं कई नए लोगों ने भी फिल्मी दुनिया में कदम रखा। सन 1947 गवाह है हिंदी सिनेमा के इतिहास में आए बेपनाह उतार चढ़ावों का। ये वो साल था जब सहगल हमारे बीच नहीं रहे। लता और मुकेश के प्लेबैक करियर का शुभारंभ हुआ। राज कपूर और मधुबाला नायक नायिका बने और भी बहुत कुछ देखा सन 47 ने। शहीद तेरी मौत ही तेरे वतन की जिंदगी, तेरे लहू से जाग उठेगी इस चमन की जिंदगी। खिलेंगे
खिलेंगे फूल उस जगह पे तू जहां शहीद हो, खिलेंगे फूल उस जगह पे तू जहां शहीद। आपकी सेवा में इस फिल्म के लिए संगीतकार दत्ता डावजेकर ने लता जी से उनका पहला पार्श्व गीत गवाया, जिसे लिखा था मशहूर अभिनेता महिपाल ने। और अब मुझे बरबस ही याद आ रहे हैं स्वर्गीय श्री के.एल. सहगल। वैसे तो उनसे सीखने का सौभाग्य मुझे नहीं मिला, लेकिन उन्हीं के गाए हुए गीतों को सुन सुनकर मेरे दिल में सुगम संगीत गाने की इच्छा हुई, और इस क्षेत्र में मैं उन्हीं को गुरु मानती हूँ। मेरे पिताजी श्री दीनानाथ मंगेशकर, जो खुद अपने ज़माने के नामी कलाकार थे, सहगल साहब की गायकी को बहुत पसंद करते थे और मुझे अक्सर कहा करते थे कि मैं सहगल साहब का कोई गीत उन्हें सुनाऊं। बोलों की अदायगी जितनी समझदारी से सहगल साहब करते थे, शायद ही कभी कोई कर सकेगा। मुझसे अक्सर लोगों ने पूछा है मेरी सफलता का राज, और मैंने हमेशा एक ही बात महसूस की है कि मैं गीत के भावों को पूरी तरह समझने की कोशिश करती हूँ, उन्हें दिल में गहरा उतार लेती हूँ, और फिर संगीत निर्देशक की दी हुई धुन भी मेरे मन में बार बार गूंजती रहती है। गीत के भाव के हिसाब से कभी उसमें कुछ घटाकर देखती हूँ, कभी बढ़ाकर, और जब गाती हूँ तो दिल से गाती हूँ, सिर्फ गले से नहीं। सन 1947 में नूरजहां की फिल्म जुगनू प्रदर्शित हुई। इस फिल्म का ये गीत नूरजहां के साथ रफी का गाया पहला और आखिरी युगल गीत साबित हुआ। यहाँ बदला वफा का बेवफाई के सिवा क्या है, यहाँ बदला वफा का बेवफाई के सिवा क्या है। मोहब्बत करके भी देखा, मोहब्बत में भी धोखा है। कभी सुख है कभी दुख है, अभी क्या था अभी क्या है, यूं ही दुनिया बदलती है, इसी का नाम दुनिया है। कभी सुख है कभी दुख है। इसी साल मुकेश ने भी फिल्म पहली नजर के लिए अनिल बिस्वास के संगीत में अपना पहला पार्श्व गीत गाया, जिसे फिल्माया गया मोतीलाल पर। तो जलने दे। मुकेश के गायन पर सहगल का असर इस गाने में साफ झलकता है। आंसू न बहा फरियाद न कर, दिल जलता है तो जलने दे। आंसू न बहा फरियाद न कर, दिल जलता है तो जलने दे। तू पर्दा नशी का आशिक है, यूं नाम वफा बर्बाद न कर। तो पर्दा नशी का आशिक है, यूं नाम वफा बर्बाद न कर। दिल जलता है
तो जलने दे। अब तक बाल कलाकार की हैसियत से काम करते आए राज कपूर और मधुबाला 1947 में ही केदार शर्मा की फिल्म नीलकमल में पहली बार नायक नायिका बने। मैंने 1932 में फिल्म लाइन में कदम रखा था और बड़ी ही जद्दोजहद के बाद और कई तरह के पापड़ बेलने के बाद तकदीर मुझे वहां ले आई जहां मैं आज हूं। याद रहे कि ना तो मैं कोई बहुत बड़ा सरमायादार हूं और ना ही मेरा कोई स्टूडियो है। मैं तो एक खाना बदोश फिल्म साज हूं जो बगैर किसी बाजे गाजे के या बगैर किसी शोर गुल के या जिंदाबाद के नारों के बगैर चुपचाप अपनी डगर पे चला जा रहा है। मैं उस मल्लाह की तरह हूं जिसने बहुत से कलाकारों, संगीतकारों और टेक्नीशियंस को अपनी छोटी सी कश्ती में बिठाकर उनको उनकी मंजिल तक पहुंचाया है। और यही मेरा सबसे बड़ा इनाम है जो मुझे भगवान की तरफ से मिला है। मैं जानता हूं कि बहुत कम लोगों को इस बात का इल्म होगा कि फिल्म देवदास में सहगल साहब का गाया हुआ वो गीत जो कभी बच्चे बच्चे की जबान पे था, बालम आए बसो मोरे मन में, वो पहला गीत था जो मैंने लिखा था। बालम आए बसो मोरे मन में, बालम आए बसो मोरे मन में, बालम। इसी साल यानी कि सन 1947 में कारदार की फिल्म दर्द से एक नई गायिका ने फिल्म उद्योग में कदम रखा। हाय 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 हाय। उनका गायन का करियर तो ज्यादा नहीं चल पाया, लेकिन आगे चलकर वो एक हास्य अभिनेत्री के तौर पर खूब मशहूर हुई। मैं थोड़ी सी आप बीती भी आपको सुना लूं। इतनी मशहूर हैं उस जमाने से लेके आज तक और रहेंगी। उनका नाम है सुरैया जी, फिल्म स्टार सुरैया। उन्हीं के साथ मेरा पहला मौका गाना गाने का दर्द में मिला। आप लोग काफी सुनते हैं ये गाना, उसमें मैं भी हूं उनके साथ। उनसे लिपटी खड़ी होके गाना गा रही थी, बेताब है दिल दर्दे मोहब्बत के असर से। इसी में हम दोनों ने अपनी अपने गाने की अदायगी की है, जरा सुनिए तो। बेताब है दिल दर्द मोहब्बत के असर से, जिस दिन से मेरा चांद छुपा मेरी नजर से, बेताब है दिल। सोई हुई किस्मत को मेरी आके जगा जा, जा मेरी दुनिया में जरा लौट के आ जा। सोई हुई किस्मत को मेरी आके जगा जा, जा मेरी दुनिया में जरा लौट के आ जा। आँखों को है उम्मीद, आँखों को है उम्मीद तेरी राह गुजरते, जिस दिन से मेरा चांद छुपा मेरी नजर से। सन 1948 में फिल्म आग से राज कपूर अभिनेता होने के साथ साथ जहां निर्माता निर्देशक बने, वहीं बॉम्बे टॉकीज की फिल्म जिद्दी से किशोर कुमार एक गायक के रूप में सामने आए। उन्होंने इस फिल्म में माली की एक छोटी सी भूमिका भी निभाई थी। की तमन्ना कौन करे, कौन करे, ये दुनिया हो या वो दुनिया, अब ख्वाहिश दुनिया कौन करे, कौन करे। किशोर के इस पहले पाश गीत में उन पर भी सहगल का प्रभाव साफ झलकता है। जो आग लगाई थी तुमने, जो आग लगाई
आग को ठंडा कौन करे, कौन करे। सन 1949 में प्रदर्शित हुई बॉम्बे टॉकीज की फिल्म महल भारत में बनी पहली सस्पेंस फिल्म थी। इसके गीत आएगा आने वाला ने लता को सफलता की चोटी पर पहुंचा दिया था। इस फिल्म के निर्देशक थे कमाल अमरोही। आमतौर पर क्या होता है कि एक ही फिल्म या दो फिल्में हिट हो जाने के बाद फौरन ही आदमी सोचने लगता है कि मैं डायरेक्टर भी बन जाऊं, लेकिन मेरे साथ ऐसा वाकया नहीं हुआ और मैंने कभी नहीं चाहा इस तरह कच्चेपन के साथ मैं डायरेक्शन दूं। लेकिन जब मुझे ये एहसास हो ही गया कि मुझे आगे जिंदगी में सिर्फ इसी लाइन की में ही रहना है या इसी रास्ते से गुजरना है, तो फिर मैंने मुताला शुरू किया। फिल्म किस तरह डायरेक्ट की जाती है, उसके लिए क्या क्या बातें जानना बहुत ज़रूरी है और किन किताबों का मुताला करना चाहिए। ऐसे कौन से बड़े डायरेक्टर्स हुए हैं जिन्होंने के लोगों को यानी सबक पढ़ाया है। उनकी किताबें बहुत मशहूर हैं, रशियन डायरेक्टर्स हैं और अमेरिका में बहुत से हैं। बहुत से स्क्रीन प्ले मैंने पढ़े और 13 साल के बाद मैंने पहली पिक्चर डायरेक्ट करने का कदम उठाया। जब मुझे कम से कम ये एतमाद हो गया था कि मैं जान गया हूं कि एक डायरेक्टर अपना कौन सा तरीका अख्तियार करता है और फिर वो उस तरीके ही में कमोबेश इधर या उधर होकर उसी में रहता है। दरअसल मेरी खुशकिस्मती है इसमें कि मैंने बॉम्बे टॉकीज जैसी जबरदस्त ऑर्गेनाइजेशन में अपनी पहली पिक्चर डायरेक्ट की। वहाँ बड़े तजुर्बेकार लोग थे जी। और उस वक्त भी कुछ उन लोगों को शक था कि मैं एक अच्छे तरीके से लिख तो सकता हूँ, लेकिन शायद मैं फिल्म के डायरेक्शन की टेक्निक से इतना अच्छे तरीके से न गुजर सकूं जी। लेकिन जैसा कि जिन लोगों ने वो फिल्म नहीं देखी उनसे तो मैं कुछ कह ही नहीं सकता, लेकिन जिन लोगों ने वो फिल्म देखी है वो आज तक भी उसको याद रखते हैं और ये मुझे कहने में खुशी महसूस हो रही है। सन 1949 में ही प्रदर्शित हुई राज कपूर की फिल्म बरसात संगीतकार जोड़ी शंकर जयकिशन की ये पहली फिल्म थी। इस फिल्म की जबरदस्त कामयाबी ने न सिर्फ राज कपूर को बल्कि नरगिस, निम्मी, शंकर जयकिशन, हसरत जयपुरी, शैलेंद्र और मुकेश को बुलंदियों पर ला खड़ा किया। पिछले 25-30 साल से शंकर जयकिशन आपकी सेवा में लगे हैं। इस अरसे में इतनी धुनों का निर्माण किया कि अब जब उनमें से कुछ आपको सुनाने का सवाल आया तो उलझ गया हूँ। किसे भूल जाऊं, किसे याद रखूं। सामने रिकॉर्डों के ढेर लगा है, हर गाने के साथ मीठी यादों के सपने सजे हैं। आंखों के सामने बीते हुए दिन यूं उभर रहे हैं जैसे एक फिल्म चल रही हो। पहला दृश्य उभरता है आरके स्टूडियो में। बैठे हैं मैं यानी शंकर, जयकिशन, शैलेंद्र, हसरत और राज कपूर साहब, और हो रही है गीतों की बरसात। बरसात में हमसे मिले तुम सजन, तुमसे मिले हम बरसात में। बरसात के बाद आवारा आवारा हूँ
श्री 420। जाने न नजर पहचाने जिगर ये कौन जो दिल पर छाया, मेरा अंग अंग मुस्काया। बूट पालिश। खैर जरा ओ जाने वाले बाबू मिस्टर गोरे काले, कब से बैठे आस लगाए हम मत वाले। संगम। अरे बोल राधा बोल, संगम होगा के नहीं? नहीं, कभी नहीं। और मेरा नाम जोकर। माँ नहीं, बाप नहीं, बेटा नहीं, बेटी नहीं, तू नहीं, मैं नहीं, ये नहीं, वो नहीं, कुछ भी नहीं। और तभी जैसे फिल्म टूट जाती है। जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी राह में नजरों को हम बिछाएंगे, चाहे कहीं भी तुम रहो, चाहेंगे तुमको उम्र भर, तुमको न भूल पाएंगे। मेरा मिजाज लड़कपन से आशिकाना था, समझे ना जी। बचपन में भी जब खेलता था तो नाटक ही खेलता था। आसपास के बच्चों को इकट्ठा करके घर के नौकर चाकर इन सबको ऑडियंस बनाता था जी। टिकट प्रिंट करता था, छोटे छोटे नाटक लिखता था। वाह वाह। घर की चादरें, टेबल क्लॉथ, इनके पर्दे बनाकर छोटे छोटे नाटक खेलता था। ये सब जब हम कलकत्ते में थे। अच्छा। बंबई पहुंचने पर स्कूल के नाटकों में काम करने के साथ साथ ऑल इंडिया रेडियो पर जो बच्चों का प्रोग्राम होता था जी। उसमें हर एतवार को बड़े शौक से मैं हिस्सा लेता था जी। कभी गाता, कभी लघु नाटिका में हिस्सा लेता। यहाँ तक कि एक बार यहाँ एक गाने के लिए मुझे एक गोल्ड मेडल इनाम भी दिया गया। वाह वाह वाह। राज साहब, एक्टिंग के साथ साथ फिल्म निर्माण और निर्देशन का काम आपने किस विचार से शुरू किया? जैसे सृष्टि की रचना के लिए ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों हैं, इसी तरह मुझे अपनी कला को पूरा करने के लिए कलाकार, निर्माता और दिग्दर्शक तीनों बनने की जरूरत थी। नहीं तो इसके बगैर मैं अपने आप को अपनी कला में अधूरा पाता। अच्छा राज साहब, देश की उन्नति और प्रगति में फिल्में कहाँ तक मददगार हो सकती हैं? फिल्म द्वारा हम लाखों इंसानों तक पहुंचते हैं, उनके दिलो दिमाग तक पहुंचते हैं। अगर हमारी फिल्मों में कोई संदेश, अच्छे ख्याल, जज्बात जो उनकी जिंदगी से मिलते जुलते हों, या जिसे देखकर, सुनकर लोग अपना रहन सहन और अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकें, अच्छाइयों को अपनाते हुए और बुराइयों को दूर करते हुए एक नए समाज का निर्माण कर सकें, तब सही मानों में फिल्म देश और जनता के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। सहज है सीधी राह पे चलना, देख के उलझन बच के निकलना, कोई ये चाहे माने न माने, बहुत है मुश्किल गिर के संभलना, अब लौट चले नैन बिछाए, बाहें पसारे, तुझको पुकारे देश तेरा, अब लौट चले। 50 के दशक में हिंदी सिनेमा को B.R. चोपड़ा, शक्ति सामंत, यश चोपड़ा और ऋषिकेश मुखर्जी जैसे निर्देशक, नादिरा, वहीदा रहमान, माला सिन्हा, आशा पारेख, सुनील दत्त, मनोज कुमार, राजेंद्र कुमार, राजकुमार जैसे अदाकार और मदन मोहन, हेमंत कुमार, O.P. नैयर, रवि और कल्याण जी आनंद जी जैसे ज़हीन संगीतकार मिले। हमसे नैन मिलाना बीए पास करके, हमसे नैन मिलाना बीए पास करके, हमसे पीत लगाना बीए पास करके, हो बीए पास करके, जी बीए पास करके। मदन मोहन की पहली फिल्म थी 1950 में बनी आंखें, जिसके सभी गीत उस जमाने में बेहद पसंद किए गए। बीए पास करके मोहे डिग्री दिखावा
डिग्री गोरी गुस्से में ना आओ, गोरी गुस्से में ना आओ। अपनी ये 420 किसी और पे चलाओ, अपनी ये 420 किसी और पे चलाओ। जाओ ये है झूठी डिग्री, इसको कूड़े में फेंकाओ, इसको कूड़े में फेंकाओ। जाए भाड़ में ऐसा प्यार, तेरे ये नखरे हैं बेकार। हमको गुस्सा ना दिलाना, बकवास करके हमसे बीत लगाना। बीए पास करके, ओ बीए पास करके, बीए पास करके। जाने माने संगीतकार और गायक हेमंत कुमार ने अपने करियर की शुरुआत की फिल्मिस्तान की फिल्म आनंद मठ से, जो रिलीज हुई सन 1952 में। वंदे मातरम, 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 वंदे वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। सुजलाम सुफलाम मलयज शिखलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम। मातरम वंदे, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। 1952 में ही दलसुख पंचोली की फिल्म आसमान से ओपी नैयर उतरे मैदान में। शुरुआत में तो उनके हाथ मायूसी ही आई, लेकिन उनकी चौथी फिल्म आर पार के गीतों ने सफलता के ऐसे झंडे गाड़े कि हर सुनने वाले की जुबान पर नैयर का नाम चढ़ गया। कभी यार कभी पार लगाती रे नजर, कभी यार कभी पार लगाती रे नजर। सैया घोयल की और तूने मोरा जिगर, कभी यार कभी पार लगाती रे नजर, कभी यार कभी पार लगाती रे नजर। सैया घोयल की और तूने मोरा जिगर। एक गाने की ट्यून है, तौबा कीजिए, एक गाने की एक ही धुन। अभी इसका भी एक इंटरेस्टिंग किस्सा सुन लीजिए। एक दिन गुरुदत्त अड़ गए, ये बाबूजी धीरे चलना मुखड़ा बड़ा पसंद है उसको। अब अंतरा बोलने लगे, यार इसमें थोड़ा मॉड्यूलेशन कर दो, चेंज कर दो। मैं कहा यार तुम सिचुएशन चेंज कर दो, मैं धुन भी चेंज कर देता हूँ। नहीं नहीं नहीं, धुन तो मुझे यही रखनी है, इसको जरा चेंज कर दो। 15 दिन के बाद गए, वही धुन उसको फिर वही सुना दी। कहता अब ठीक है, ये तो इंडस्ट्री है, इनको कुछ मालूमात ही नहीं है। कहता अब ठीक है। ये मोहब्बत है ओ भोले भाले, करना दिल को हमों के हवाले। काम उल्फत का नाजुक बहुत है, आके होठों पे टूटेंगे प्याले। अभिनय साहब, एक बाजा एक साज बहुत इस्तेमाल हुआ है आपके संगीत में, और उसका नाम है सारंगी। देखिए साहब, सारंगी तो कोठों पे बजती थी पहले। जैसे अब कोई मुजरा सुने फिल्म लाइन में सारंगी बज रही है, उनको पता ही नहीं लोगों को या कंपोजर्स को कि बड़ा रोमांटिक इंस्ट्रूमेंट है ये। हम उसको कोठे से हटा के रोमांस में लाए। अभी देखिए कई जगहों पर आप सुनेंगे दीवाना हुआ बादल, और सारंगी का काम बंदा परवट थाम लो जिगर, उसमें सारंगी का काम। और बहुत से मेरे गाने ऐसे जहां आपको सारंगी सुनेगी कि कैसी प्रोमिनेंट है। दोस्तों, आपके इस पसंदीदा रेडियो चैनल की स्वर्ण जयंती कार्यक्रम की श्रृंखला में हम आपके लिए लाए हैं एक नया और अनूठा कार्यक्रम, सिने यात्रा की गवाह विविध भारती। फिल्म
आसमान से पहले दलसुख पंचोली ने 1951 में प्रदर्शित हुई अपनी फिल्म नगीना में सहगल की परंपरा के एक ऐसे गायक को ब्रेक दिया था जिनका ओपी नैयर द्वारा संगीतबद्ध प्राइवेट गीत प्रीतम आन मिलो पहले से ही सफलता के नए रिकॉर्ड बना चुका था और ये गायक थे C.H. आत्मा। इस बदलते हुए वक्त ने आज दोबारा मुझे आपकी खिदमत का मौका दिया है। आप मुझे कलाकार के रूप में इस गीत से पहचानिए। प्रीतम आन मिलो, प्रीतम आन मिलो, दुखिया जिया बुलाए प्रीतम आन मिलो, प्रीतम आन मिलो। 1956 में आई फिल्म रेलवे प्लेटफॉर्म, इसी फिल्म से शुरुआत की थी सुनील दत्त ने अपने करियर की और अगले ही साल यानी कि 1957 में फिल्म मदर इंडिया की सफलता ने उन्हें स्टार का दर्जा दिला दिया। चंद साल हुए किशोर कुमार साहब को मैंने बड़ी मुश्किल से राजी किया कि वो हमारे साथ अजंता आर्ट्स वेलफेयर ट्रुप में आकर आपका मनोरंजन करें। किशोर कुमार साहब इससे पहले स्टेज पर नहीं गाते थे। खैर, हम लोग नथुला और गैंगटॉक के बीच बर्फ से ढके हुए एक पहाड़ी कैंप में पहुंचे। हमारे पहुंचने के बाद ही देखते देखते सैनिकों ने लकड़ी का एक स्टेज बनाया और खुद बर्फ पर पलती मारकर बैठ गए। प्रोग्राम शुरू किया तो किशोर साहब स्टेज पर गाने को तैयार नहीं। बड़ी मुश्किल से इस बात पर राजी हुए कि होंठ मैं हिलाऊंगा और स्टेज पर मेरे पीछे खड़े होकर वो गाएंगे। खैर, गाना शुरू हुआ और कुछ ही देर के बाद मैं होंठ हिलाते हिलाते किशोर साहब के सामने से हट गया। किशोर साहब बहुत चिल्लाए मगर तालियों की गूंज ने उन्हें गाने पर मजबूर कर दिया। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। 1956 में प्रदर्शित गुरुदत्त की फिल्म CID का संगीत भी संगीतकार ओपी नैयर ने ही दिया था। इस फिल्म से हिंदी सिनेमा की दुनिया में कदम रखा था वहीदा रहमान ने। उसके डायरेक्टर थे राज खोसला। आपके मुझसे कुछ काम है? सच पूछिए तो आपको काम है मुझसे? मुझे आपसे कुछ काम? जी हाँ, एडिटर श्रीवास्तव के खून के बारे में मुझे कुछ ऐसी बातें मालूम है जिनमें शायद आपको दिलचस्पी हो। महीने 2 महीने तो सिर्फ CID की शूटिंग हो रही थी। तशरीफ रखिए। फरमाइए, आप इस मुकदमे के बारे में क्या जानती हैं? मुकदमा? कैसा मुकदमा? लेकिन आप ही ने तो कहा था कि आप इस मुकदमे पर काफी रोशनी डाल सकती हैं। रोशनी? मुझे ज्यादा रोशनी पसंद नहीं। तो फिर आपने मुझे बुलाया क्यों? सुना है आपको तोतों से बहुत दिलचस्पी है। तोते? जी हाँ, तोते। गंगाराम, मियाँ मिठू। तोतों का शौक तो है मुझे, आपको भी है? मुझे सिर्फ एक तोता पसंद है, गूंगा तोता। गूंगे तोते किस काम के? बाजार में कोई चार आने भी नहीं देता। लेकिन मैं इस तोते के मुंह मांगे दाम दे सकती हूँ। 1000, 2000, 5000। और आपके पास है ऐसा तोता? जी नहीं, मेरे पास तो एक तोता है और वो खूब बोलता है। पिछले दिनों आपके पिंजरे में एक नया तोता आया है। आप उसे बुलवाने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो अब तक खामोश है। वो तोता? जी हाँ। अच्छा हुआ आप समझ तो गए। मैं उसके लिए कोई भी कीमत दे सकती हूँ। 10,000, 20,000, 50,000। कहिए, मंजूर है? जी नहीं, आप कोई दूसरी दुकान ढूंढिए। मैं रिश्वत की तिजारत नहीं करता। जाता कहाँ है दीवाने, सब कुछ यहाँ है सनम, बाकी के सारे फसाने झूठे हैं तेरी पसंद। 50, कुछ तेरे दिल में 50, कुछ मेरे दिल में 50, जमाना है बुरा। और अब बात करते हैं 1957 की। इसी बरस 3 अक्टूबर को
विविध भारती की आवाज पहली बार गूंजी फिजाओं में। जिसका उद्घोष पहले सिर्फ देवता किया करते थे, देखते ही देखते वो हुई जनवाणी। बह निकली शब्द और संगीत की गंगा। की नदियां हर दिशा से। इस गंगा को केवल भागीरथ ने ही नहीं, हर घर ने समेटा अपने रेडियो सेट में। यहाँ की गीत वाह वाह, मीठी बोली वाह वाह, ऑल इंडिया रेडियो वाह वाह। यही तो है आपकी अपनी विविध भारती, विविध भारती, जन जन का मनोरंजन, इसमें कला संस्कृति भारती। फिल्म संगीत को लोकप्रिय बनाने में विविध भारती ने दिया अपना अमूल्य योगदान। हर दौर का संगीत सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत। 1957 में ही जहां विविध भारती से प्रसारण का एक नया दौर शुरू हुआ, वहीं दर्शकों के लिए B.R. चोपड़ा लेकर आए फिल्म नया दौर। मेरा नाम B.R. चोपड़ा, असली नाम बलदेव राज। पूरी फिल्म लाइन में एक ही शख्स है जो मुझे बलदेव के नाम से पुकारता है, और वो है दादा मुनि अशोक कुमार। एक दिन बलदेव ने एक बदमाशी की और एक अंग्रेजी फिल्म देखी। फिल्म का नाम था सन ऑफ शेख। रुडोल्फ वैलेंटिनो ने काम किया था। पिक्चर खूब थी। आर्य समाज के जलसे में जाने का बहाना करके गया था। वापस लौटे तो देर हो चुकी थी। पिताजी ने पूछा, कहां से आए हो भाई? आर्य समाज के असूलों पर चलने वाले बलदेव से झूठ न बोला गया। पिताजी सच से खुश हो गए, मगर आइंदा फिल्म देखने पर पाबंदी लगा दी। कॉलेज में लिखने का शौक पैदा हो गया। पढ़ाई के साथ साथ रसाले मैगजीनों में खूब मजमून लिखे। आमतौर पर वो फिल्म के रसाले होते थे, कभी कहानी, कभी फसाना, कभी फिल्म पर रिव्यू, कभी दूसरे आर्टिकल। खूब मकबूल हुए और बाद में एक अच्छा खासा राइटर माना जाने लगा। थोड़े बहुत रुपए भी कमाए। अंग्रेजी में MA किया और पिताजी की ख्वाहिश और अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए ICS के इम्तिहान में बैठा। बदकिस्मती से कामयाब ना हो सका। बहुत दुख हुआ, दिल टूट गया और खूब रोया। दुनिया से किनारा कशी कर ली और जिंदगी को खत्म करने का इरादा कर लिया। उस वक्त पिताजी ने कहा, बलदेव, ये सरासर बुज़दिली है। जिंदगी का मुकाबला न मुंह छुपा के होता है, न सर झुका के होता है। न मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो, न मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो। गमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा के जियो, न मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो, न मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो। 1958 इस बरस फिल्मालय की नींव रखी फिल्मिस्तान से अलग हुए शशधर मुखर्जी ने। दिल दे के देखो इस बैनर की पहली फिल्म थी जिसमें उषा खन्ना को पहली बार संगीत देने का मौका मिला था। प्यार की कसम है न देख ऐसे प्यार से, तू मेरा सनम है कहूंगी मैं पुकार के। प्यार की कसम है न देख ऐसे प्यार से,
अब तक बाल भूमिकाओं में नजर आती रही आशा पारेख की भी बतौर नायिका ये पहली फिल्म थी। कई साल हुए हम लोग एक फिल्म की शूटिंग कर रहे थे दार्जिलिंग में। लोकेशन पर काफी पहले पहुंच गए, लेकिन अब किस्मत की बात कहिए कि उस दिन बादल छाए हुए थे। डायरेक्टर साहब काफी परेशान हुए। हम लोगों ने भी कहा आज तो शूटिंग करना मुमकिन नहीं है, सर्दी भी काफी जोर की है, बेहतर तो ये होगा कि हम लोग होटल लौट चलें। लेकिन डायरेक्टर साहब ने कहा सूरज जरूर निकलेगा, और तब हम लोगों के पास वहां ठहरने के अलावा कोई चारा न था। कुछ लोग ताश खेलने लगे, कुछ ने आपस में गपशप शुरू कर दी, और मैं एक पगडंडी पर चलते चलते पहाड़ के ऊपर पहुंची। एक घने पेड़ के नीचे बैठी। हवा का एक हल्का सा झोंका मेरे जिस्म को छूता हुआ गुजर गया। मेरी आंखें खुद ब खुद बंद हो गई और एक अजनबी आवाज मेरे कानों से टकराने लगी। हा 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 हा, तुम बिन जाऊं कहाँ, तुम बिन जाऊं कहाँ, के दुनिया में आके कुछ न फिर चाह कभी तुमको चाह के, तुम बिन जाऊं कहाँ। 1958 में ही बिमल रॉय ने सामाजिक समस्याओं से हटकर पहली बार रहस्य, रोमांच और पुनर्जन्म को अपनी फिल्म का विषय बनाया और अपने इस प्रयोग में वो सफल भी रहे। संगीतकार सलील चौधरी के संगीत से सजी उनकी ये फिल्म थी मधुमती, जिसे लोगों ने भरपूर सराहा। आपको ये भी बता दें कि मधुमती की कहानी ऋत्विक घटक ने लिखी थी। मैं तो कब से खड़ी इस पार, ये अखियां थक गई पंख निहार, आजा रे परदेसी। 1958 में ही शक्ति सामंत ने निर्माण किया हावड़ा ब्रिज का। क्योंकि मैं यूपी से आया था, बंगाली होते हुए भी मेरी हिंदी और उर्दू के ऊपर थोड़ी सी मतलब होल्ड था मेरा, तो वो फनीदा को हमेशा बांग्ला में डायलॉग लिखने की बहुत आदत थी। वो बांग्ला में लिख लिया करते तो मुझे बोलते इसका हिंदी में ट्रांसलेट करते, तो वो मैं किया करता था। खैर ये होते होते फनीदा के साथ 3 पिक्चरों में काम किया। पचासवें दशक के आखिर में सम्राट चंद्रगुप्त, मदारी और सट्टा बाजार जैसी फिल्मों से संगीत की दुनिया में कदम रखा कल्याणजी वीरजी शाह ने। लेकिन बहुत ही जल्द उन्होंने अपने छोटे भाई आनंद जी के साथ मिलकर जोड़ी बनाई, जिसे आप और हम जानते हैं कल्याणजी आनंद जी के नाम से। संगीत अपने जीवन में इस तरह समा गया है कि इसके बगैर जिंदगी का हर पहलू अधूरा सा लगता है। चाहे गम हो, चाहे खुशी हो, इंसान के जन्म से लेकर मृत्यु तक के हर प्रसंग में संगीत को बहुत बड़ा मकाम दिया जाता है। और इन्हीं प्रसंगों को हम अपनी फिल्मों में कैसे संगीत द्वारा उभारते हैं, ये हम आपको सुनाएंगे। अब देखिए ना, ये गीत उस समय का है जब किसी बच्चे का जन्म हुआ है, परिवार में खुशियां मनाई जा रही हैं, शुभकामनाएं की जा रही हैं और सारा घर खुशियों की दीपमालाएं जला रहा है। मिलेंगे लड्डू हमको, जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको, बधाई हो बधाई, जन्मदिन की तुमको, बधाई हो बधाई, जन्मदिन की तुमको। सन 1960 दुनिया के सामने आया के आसिफ का अजीम शाहकार मुग़ल-ए-आज़म।
ये बदनसीब बाप जिसे दुनिया शहंशाह कहती है, अपने रूठे हुए बेटे को मनाने आया है, उससे मोहब्बत मांगने आया है। शहंशाह बाप का भेष बदल कर आया। शहंशाह रोया नहीं करते शेहू मोहब्बत दिलों को फतह कर सकती है, फौजों को नहीं। तुम्हारे जज्बात शहंशाह की बेपनाह ताकत का मुकाबला नहीं कर सकते। इसका फैसला जंग करेगी। सलीम, शहंशाह के फैसले को जंग का इंतजार नहीं, जंग के नकारे की पहली चोब अनारकली की मौत का ऐलान कर देगी। दिलीप कुमार और मधुबाला अभिनीत इस फिल्म के निर्देशक थे के आसिफ और संगीतकार नौशाद। प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। हजारों शीशों में प्यार किया तो डरना क्या गीत पर नृत्य करती मधुबाला का अक्स आज भी दर्शकों को अचंभित कर देता है। इस दृश्य के फिल्मांकन का 100% श्रेय जाता है इस फिल्म के कैमरामैन R.D. माथुर को। आपने फिल्म मुग़ल आज़म में मधुबाला को शीश महल में गाते देखा और सुना होगा, प्यार किया तो डरना क्या। इस गाने ने आपकी ही नहीं मेरी भी रातों की नींद उड़ा दी थी। जब आर्ट डायरेक्टर सैयद साहब ने कि आसिफ साहब के सपनों का शीश महल सेट तैयार कराना शुरू किया तो हर एक की यही राय थी कि इसको फोटोग्राफ करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आईने का फोटो खींचना नामुमकिन बात थी। इससे पहले शीशे का सेट कभी किसी मुल्क में तैयार ही नहीं हुआ था। मैं न जाने किस झोंक में आसिफ साहब से कह चुका था कि किसी न किसी तरह इस सेट को फोटोग्राफ कर लिया जाएगा। बस कुछ न पूछिए क्या क्या तरकीबें करनी पड़ी जब कहीं जाकर ये खूबसूरत सेट आपके सामने पहली बार नजर आया। प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। 60 के दशक में जहां एक ओर धर्मेंद्र, राजेश खन्ना, विश्वजीत और जॉय मुखर्जी जैसे अभिनेता और मुमताज और हेमा मालिनी जैसी अभिनेत्रियों ने स्टार का दर्जा हासिल किया, तो वहीं दूसरी तरफ राहुल देव बर्मन और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल अग्रणी संगीतकारों की कतार में आ खड़े हुए। अनजान और आनंद बख्शी जैसे गीतकार भी इसी दशक में अपनी पहचान बनाने में कामयाब हुए। साथियों, ये तो होने वाली बात थी कि बजाय संगीन के आज मेरे हाथ में कलम है। मैंने इस फिल्मी दुनिया में भी आपका सिखाया हुआ सबक भुलाया नहीं है। हिमालय की बुलंदी से सुनो आवाज है आई, कहो माँ से दे बेटे, कहो बहनों से दे भाई। शोभना समर्थ द्वारा निर्मित सन 1960 में प्रदर्शित फिल्म छबीली से नूतन ने अपने गायन से संगीत प्रेमियों का मन मोह लिया। है मेरे हमसफर, है मेरे हमसफर, रोक अपनी नजर, रोक अपनी नजर, ना देख इस कदर, ये दिल है बड़ा बेसबर, ये दिल है बड़ा बेसबर। सन 1961 में स्नेहल भाटकर ने अपनी एक धुन पर गाने के लिए मौका दिया मुबारक बेगम को, जो करीब 12 सालों से अपनी पहचान बनाने के लिए छटपटा रही थी। तालीम आपकी उर्दू में हुई ना? उर्दू में। वो तालीम क्या कहिए कमल साहब, पहले के जमाने में आप जानते थे कि लड़कियों को ज्यादा पढ़ना लिखना सिखाया नहीं जाता था, और हमारे साथ भी ये हुआ कि 5-6 चौपड़ियाँ पढ़ी। चौपड़ियाँ मीन्स किताबें, और लिखना तो सिखाया ही नहीं। लोग कहते थे, घर वाले भी कहते थे कि ज्यादा लिखना सिखाना नहीं तो घर से भाग जाएंगी खत लिख के। कभी तन्हाइयों में यूं हमारी याद आएगी। इस गीत को आज हिंदी सिनेमा के सर्वश्रेष्ठ गीतों में गिना जाता है।
गीतकार थे केदार शर्मा और फिल्म हमारी याद आएगी। अंधेरे छा रहे होंगे कि बिजली कौंध जाएगी। सन 1963 में फिल्मी दुनिया चौंधिया उठी पारस मणि से। जब याद आए। इस फिल्म का संगीत तैयार किया पारस प्रतिभा के धनी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। वो जब याद आए, बहुत याद आए, गमे जिंदगी के अंधेरे में हमने चरागे मोहब्बत जलाए बुझाए। वो जब याद आए, बहुत याद आए। लक्ष्मीकांत और प्यारेलाल का नमस्कार। आप अब बोलेंगे कि मैं क्यों बोल रहा लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का नमस्कार, इसलिए कि हमेशा मैं सोचता हूँ कि लक्ष्मी जी मेरे साथी हैं, लेकिन मैं बोल रहा हूँ प्यारेलाल मेरा नमस्कार लीजिए। मेरा तो जो भी कदम है वो तेरी राह में है। मेरा तो जो भी कदम है वो तेरी राह में है। कि तू कहीं भी रहे, तू मेरी निगाह में है। 1965 में आई विजय आनंद द्वारा निर्देशित फिल्म गाइड। देव आनंद और वहीदा रहमान द्वारा अभिनीत और सचिन देव बर्मन द्वारा संगीतबद्ध इस फिल्म को आज भी सर्वश्रेष्ठ भारतीय फिल्मों की श्रेणी में रखा जाता है। ये फिल्म आधारित है सुप्रसिद्ध कथाकार R.K. नारायण के उपन्यास पर। ये कहानी उस साधु महात्मा की है जिसने 12 दिन तक लगातार उपवास रखा और भगवान को पानी बरसाने पर मजबूर कर दिया। अल्लाह मेघ दे, पानी दे। इस फिल्म के महत्व का पता इस बात से चलता है कि हाल ही में संपन्न हुए कान फिल्म समारोह में इसे एक बार फिर से शामिल किया गया। आंखें फाड़े दुनिया देखे आज ये तमाशा, आंखें फाड़े दुनिया देखे आज ये तमाशा। हाय रे विश्वास मेरे, हाय मेरी आशा, अल्लाह मेघ दे। 1966 में दुनिया को फिल्म जगत से मिले फूल और पत्थर। इसी फिल्म से धर्मेंद्र को ही मैन का तमगा हासिल हुआ। गालिब ने ठीक ही तो कहा है, हम वहां हैं जहां से हमको भी कुछ हमारी खबर नहीं आती। हाँ, एक बात जरूर कहूंगा कि कालिदास ने हजारों साल पहले जिस नाटक को जन्म दिया था, उसी नाटक का एक रूप है आज की फिल्में। और हम कलाकारों के सामने भी नाटक की तरह हर फिल्म एक तजुर्बा है, एक नई चुनौती है। इस नाटक को करते करते हम कभी कभी जिंदगी को भी भूल जाते हैं, कभी कुछ पाते हैं, कभी कुछ खोते हैं। मैंने आज तक जो कुछ पाया है उस पर इतराया नहीं, और जो खोया है उसे भुलाया नहीं। देखा है जिंदगी को कुछ इतना करीब से, चेहरे तमाम लगने लगे हैं अजीब से। 1966 में ही बनकर तैयार हुई रहस्य रोमांच से भरी तीसरी मंजिल। जिसकी रिकॉर्ड तोड़ सफलता ने राहुल देव बर्मन के करियर को तो आसमान की ऊंचाइयों पर पहुंचाया ही, प्रेम नाथ को भी ए ग्रेड खलनायकों की कतार में ला खड़ा किया। उस जमाने में फिल्म इंस्टीट्यूट पूरा तो था नहीं। अब मिलिट्री और स्टेज पे तो मैं बीए में पढ़ता था मॉडर्न कॉलेज में, तो फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन में फर्स्ट प्राइज मिला, छोटे मोटे प्लेस किए, लेकिन खास कोई ऐसे प्रोफेशनल एक्टर का स्टैंडर्ड नहीं था, ना ट्रेनिंग मिली मुझे। तो फिर पृथ्वीराज जी ने मुझे इसमें ट्रेनिंग दी, शकुंतला में, फिर दीवार में और पठान में। 1945 से 46 तक। 1966 में ही शंकर जयकिशन ने फिल्म सूरज में एक नई गायिका शारदा को मौका दिया था।
शारदा का गाया फिल्म सूरज का ये गीत न सिर्फ उस जमाने में बेहद लोकप्रिय हुआ, बल्कि इस गीत ने शारदा की झोली में साल का सर्वश्रेष्ठ गायिका का फिल्म फेयर पुरस्कार भी डाल दिया। सन 1967 में फिल्म उपकार से अभिनेता मनोज कुमार निर्माता, निर्देशक और लेखक के रूप में सामने आए और खुद को साबित भी किया। उपकार दर्शकों द्वारा खूब सराही गई। अभी तक खलनायक के तौर पर नजर आने वाले प्राण ने फिल्म उपकार में पहली बार एक सकारात्मक चरित्र निभाकर अपनी छवि को बदलने की कोशिश की और वो इसमें कामयाब भी रहे। फिल्म उपकार की सफलता ने मनोज कुमार को एक देशभक्त कलाकार के तौर पर स्थापित कर दिया। वास्तव में इस तिरंगे के 3 रंग शांति, प्रेम और अहिंसा के प्रतीक हैं। शिवजी ये नहीं फिर भी सर से बहती हुई खून की गंगा है, जो एक जवान का हाथ कटा दूजे के हाथ तिरंगा है। 1968 में फिल्म सपनों का सौदागर से हिंदी सिनेमा को आने वाले समय की स्वप्न सुंदरी मिली हेमा मालिनी। मुझे बचपन से ही डांस का शौक रहा है। मेरी माँ ने मेरे इस शौक को देखा, समझा और पूरा करवाया। भाइयों, मुझे नृत्य का शौक और मेरी माँ को मुझे एक कलाकार बनाने का शौक। बस नतीजा, जी हाँ, इस नृत्य कला की बदौलत ही मुझे फिल्मों में काम करने का मौका मिला है। और 1969 में बनी फिल्म 7 हिंदुस्तानी से आने वाले समय में करोड़ों हिंदुस्तानियों को मिला उनका सुपरस्टार। मैं यानी अमिताभ बच्चन। शुरू में लोग मुझसे कहते, ये भी कोई नाम हुआ? अमिताभ बड़ा अजीब सा नाम है, और फिर साथ में बच्चन, लोग तुम्हें बच्चा कहेंगे। मेरे साथियों का विचार था कि इस नाम के साथ मुझे प्रसिद्धि नहीं मिलेगी, लेकिन मैंने कोई और नाम रखने का स्वीकार नहीं किया और आज मेरा ये विश्वास रंग लाया है। 60 के दशक के उत्तरार्ध में एक नया किस्म का सिनेमा अस्तित्व में आया, जिसे कला अथवा समानांतर सिनेमा का नाम दिया गया। इसकी शुरुआत हुई थी मृणाल सेन की फिल्म भुवन शोम और बासु चैटर्जी की सारा आकाश से। 70 के दशक में समानांतर सिनेमा ने एक आंदोलन का रूप ले लिया। उस दौर में श्याम बेनेगल, गोविंद निहलानी, MS सत्यू, मणिकौल, जब्बार पटेल और केतन मेहता जैसे कई फिल्मकारों ने उसकी रोटी, अंकुर, भूमिका, अर्धसत्य, गर्म हवा, मिर्च मसाला और पार्टी जैसी फिल्में बनाई। सावन के दिन आए सजनवा मिलो। 70 के बाद की फिल्म यात्रा का हाल आपको देंगे हमारे साथी यूनुस खान और किरण ग्वालानी। ये था विविध भारती के स्वर्ण जयंती वर्ष पर सन 2008 में प्रसारित किया गया कार्यक्रम।